वाणी तेरी अमृत वाणी प्रभु दिव्य वाणी तेरी अमृत वाणी संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसे नहीं है, तुम्हारा जी घबराए नहीं। तो यीशु शिष्यों से विदा ले रहे थे और यीशु ने उनसे कहा था, मैं थोड़े ही समय तुम्हारे साथ रहूंगा और उसके बाद मुझे जाना है। तो शिष्य बहुत घबरा गए, बहुत डर गए, भयभीत हो गए। यीशु की अनुपस्थिति में हमारा क्या होगा, वे चिंता करने लगे। तो इसलिए उनके मन में अशांति थी, घबराहट थी, डर था। तो इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वो संसार की शांति जैसे नहीं है। तो यीशु की शांति संसार की शांति जैसे नहीं है। संसार की शांति किस बात पर निर्भर है? संसार की चीजों पर निर्भर है, संसार की धन संपत्ति पर, संसार की मोह माया पर, और संसार में जो पद मिलता है या सत्ता मिलता है, उन सारी चीजों पर संसार की शांति निर्भर है। विशेष करके पॉलिटिशियंस को राजनीति में जो है, उनको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी, पावर नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। तो संसार की शांति इन सारी चीजों पर निर्भर है। लेकिन यीशु की शांति एक अलौकिक दिव्य शांति है। वह यीशु पर निर्भर है, ईश्वर पर निर्भर है। और इब्रानी भाषा में शांति को क्या कहते हैं? शलोम। और शलोम का अर्थ क्या है? शांति, समृद्धि, पूर्णता, किसी चीज का अभाव नहीं, पर्याप्त मात्रा में हमारी सारी जरूरतों की पूर्ति हो जाती है। और साथ ही साथ यह ईश्वर की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। ये जो शांति है ईश्वर की उपस्थिति से जुड़ी हुई है, अर्थात ईश्वर के साथ हमारा संबंध होना जरूरी है और उस ईश्वर को प्रेम करना जरूरी है, उस ईश्वर में विश्वास करना जरूरी है और प्रभु के आदेशों पर चलना जरूरी है। तब हमें प्रभु की शांति मिल जाती है। यदि आप इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 9 पढ़ेंगे, वाक्य संख्या 5, वहां पे हम देखते हैं इस नबी इसाइयाह ने ईसा के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की थी और उसने कहा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। तो यीशु का नाम क्या है? शांति का राजा। और अपूर्व परामर्शदाता है, शक्तिशाली ईश्वर है, शाश्वत पिता है, साथ ही साथ वह शांति का राजा है। तो जब वो शांति का राजा हमारे जीवन में आ जाता है, हम शांति से परिपूर्ण हो जाते हैं, शांति से भर जाते हैं। एफेसियों के पत्र अध्याय 2:14 में वहां पे संत पौलुस क्या कहते हैं? प्रभु ही हमारी शांति है, यीशु ही हमारी शांति है। उसने यहूदियों के बीच में शत्रुता की सारी दीवारों को गिरा दिया। तो जहां यीशु है वहां शांति है, जहां ईश्वर है वहां शांति है। हमें साथ ही साथ मालूम है यह पवित्र आत्मा का फल भी है। पवित्र आत्मा का तीसरा फल, आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति। तो शांति पवित्र आत्मा का फल भी है। तो जहां ईश्वर है, जहां यीशु है, जहां पवित्र आत्मा है, जहां त्रिएक ईश्वर है और उस त्रिएक ईश्वर से हमारा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है,
मित्रता है, उनके आदर्शों पर चलने के लिए हम तैयार है, तब हम शांति से परिपूर्ण हो जाते हैं, भर जाते हैं। नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 66 वाक्य संख्या 12, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। तो जब प्रभु से हमारा संबंध है, यीशु से हमारा संबंध है, तो शांति एक नदी जैसे हमारे जीवन में आएगी। नदी बहती रहती है, नदी में बहुत अधिक पानी है, वैसे ही शांति हमारे जीवन में उमड़ पड़ेगी। तो जब प्रभु के साथ हमारा संबंध है, हमारे जीवन में शांति का अभाव नहीं होगा। जैसे यीशु का जन्म हुआ था, वैसे ही स्वर्गदूतों ने क्या कहा था, लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:14 में हम पढ़ते हैं, वहां पे वचन कहता है, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। तो जैसे ही यीशु का जन्म हुआ, वैसे ही शांति प्रारंभ हुई। और यदि हम ईश्वर के कृपा पात्र है, ईश्वर की इच्छा पर चलने का प्रयास करते हैं, हमें अवश्य शांति प्राप्त होगी। और यीशु और आगे कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार 11:29 में यीशु क्या कहते हैं, तब के मानदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो सच्ची शांति हमें प्रभु के पास ही उपलब्ध है। अक्सर लोगों के जीवन में अशांति क्यों है? क्योंकि वे यीशु के पास नहीं आते, यीशु में विश्वास नहीं करते, यीशु के साथ उनका संबंध नहीं है, यीशु को अपने राजा के रूप में ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनके मन में अशांति है और वे भयभीत रहते हैं, डरे हुए बने रहते हैं। और आप देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में वाक्य संख्या 19 से 29 तक में 3 बार यीशु कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। क्यों 3 बार? एक बार कहना पर्याप्त नहीं था। 3 बार यीशु क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तव में उनके दिल में कोई शांति नहीं थी। वे यहूदियों से डरे हुए थे यीशु के क्रूस मरण के बाद, इसलिए वे कमरे में बंद करके रहते थे और उनको डर था, यहूदी उन्हें भी पकड़ेंगे, उन्हें भी मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे। और साथ ही साथ उनके दिल में आत्मग्लानि थी, क्योंकि वे प्रभु के प्रति वफादार नहीं थे, सबके सब भाग गए थे यीशु के दुख भोग क्रूस मरण के समय में। तो वे अपने को दोषी महसूस कर रहे थे, इसलिए उनके दिल में शांति नहीं थी। इसलिए यीशु ने 1 बार नहीं 3 बार उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तो आज प्रभु बार बार हमसे भी कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। यदि आप पढ़ेंगे फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 और 7, वहां पे संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो ईश्वर की शांति हमारी समझ से परे है, हम उसको समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो शांति प्रभु हमें प्रदान करेंगे जब हम किसी बात की चिंता ना करके सभी बातों में हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि संत पौलुस क्या कहते हैं, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रस्तुत करें, तब ईश्वर की शांति हमारे हृदयों में बनी रहेगी। और अक्सर शैतान हमारी शांति को बिगाड़ देते हैं और शैतान नहीं चाहते कि हम शांति से जिए, और इसलिए आदम और हेवा को शैतान ने बहकाया, उन्हें पाप में गिराया, तब से उनकी शांति भंग हो गई। तो जहां पाप है वहां शांति है, और शैतान हमें पाप में गिराते हैं और हमें अशांति से भरते हैं। रोमियो के पत्र अध्याय 16-20 में वचन क्या कहता है, शांति का ईश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले रौंद डालेगा और ईसा मसीह की कृपा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। आज हम देखते सारे संसार में शांति है,
और इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है। रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई काफी वर्षों से चल रही है। हमारे देश में भी अशांति है, सांप्रदायिक ताकतें दूसरों पर अत्याचार करती है, हमला करती है। हमारे देश में भी अशांति है और परिवारों में अशांति है, समाज में अशांति है। और मैं समझता हूं जब तक सारा संसार ईसा मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, जो शांति का ईश्वर है, शांति का स्रोत है, तब तक संसार में शांति नहीं आएगी। जब तक परिवार ईसा मसीह को अपने राजा के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, हर इंसान ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में, राजा के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक परिवारों में, समाज में और मनुष्यों में शांति नहीं आएगी। तो आइए आज हम उस शांति के ईश्वर ईसा मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें, उसको प्यार करने का दृढ़ संकल्प करें, उनके आदेशों पर चलने का मन बनाए।